जय हिंद दोस्तों, आईक्यू एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिखर। आज हम बात करने वाले हैं बीवीआईएन प्रोजेक्ट के बारे में। जानेंगे कि बीवीआईएन क्या है और भूटान इस प्रोजेक्ट से बाहर क्यों हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये बीवीआईएन प्रोजेक्ट है, बीबीआईएन मतलब कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इन 4 देशों का प्रोजेक्ट है, जो कि ये MVA मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ये क्या है और भूटान इससे बाहर क्यों हो गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इस समय न्यूज में क्यों है। MVA जो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल हैं, इन्होंने फाइनलाइज कर लिया है अपना MOU, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है कि बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट में, ये 3 ही देश रहेंगे, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल। जबकि भूटान ने मना कर दिया। भूटान ने डिसाइड किया है कि वो इस प्रोजेक्ट से बाहर रहना अपना कंटिन्यू करेगा, इस प्रोजेक्ट में नहीं आएगा। अब जानते हैं कि ये आगे देखेंगे हम कि ये भूटान इस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं आएगा और ये बाकी देश इस प्रोजेक्ट में है, तो इस प्रोजेक्ट का क्या महत्व है और क्या काम है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बीबीआईएन MBA है क्या। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल प्रोजेक्ट, जैसे कि हम पहले भी पढ़ा था, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है जो 2015 में थिम्पू, भूटान में साइन हुआ था। तो इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि फेमलेस पीपल को कांटेक्ट और इनहेंस करना है इकोनॉमिक इंटरेक्शन बाय फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड गुड्स। मतलब कि एक देश से दूसरे देश में पीपल के साथ साथ गुड्स का भी मूवमेंट आसानी से हो सके, उसके लिए ये बीबीआईएन प्रोजेक्ट बना है। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब कि बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, भूटान ने तो साइन नहीं किया अभी। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये आपस में अपने व्हीकल को, रजिस्टर्ड व्हीकल जो होंगी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपनी टेरिटरी में इंटर करने की परमिशन देगी। कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। साथ साथ ही इसके जो कस्टम्स और कुछ टैरिफ पे करके आप वहाँ पे अपनी कार, अपनी गाड़ी, कुछ भी, जो कुछ भी है वो ला सकते हैं और उस पर बाइलेटरल और डायरेक्टर फॉरम बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको असिस्ट कौन कर रहा है, मतलब कि इसको फंडिंग कौन कर रहा है? तो इसको फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है, मतलब कि ADB इसकी फंडिंग कर रहा है। फंडिंग के साथ साथ ये टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, एडवाइजरी भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो BBIN MBA प्रोजेक्ट, मतलब कि यही जो हमारा प्रोजेक्ट है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, तो ये किसके इनिशिएटिव के अंदर आ रहा है? ये साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव के अंडर आ रहा है, जिसके अंडर में ये एशियन डेवलपमेंट इसको बैंक फंड प्रोवाइड कर रहा है और साथ साथ टेक्निकल एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भूटान इससे बाहर क्यों है। जान लेते हैं कि भूटान इससे बाहर क्यों है। तो भूटान के PM कह रहे हैं कि हमारी कंट्री की टॉप प्रायोरिटी जो है वो कार्बन निगेटिव होना है। कार्बन निगेटिव मतलब है कि हम अपने देश में जितना कार्बन उत्पन्न कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन पैदा हो रही है, ऑक्सीजन बन रही है। तो ठीक है, तो इसलिए वो देश कार्बन निगेटिव है। ठीक है, तो वहाँ के जो PM है वो चाहते हैं कि जो भी सीरियस सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स ना हो इस प्रोजेक्ट की वजह से, इसलिए वो प्रोजेक्ट ये साइन नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा देश कार्बन निगेटिव रहे। ठीक है, इस वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे साइन नहीं किया है अब तक उस प्रोजेक्ट पे बाहर रह रहे हैं। तो एक बात और जान लेने वाली है कि भूटान ही ओनली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो कार्बन निगेटिव है। इसका मतलब है कि वो जितना कार्बन का उत्सर्जन करती है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। मतलब कि ये O2 ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ये कम प्रोड्यूस करती है। ठीक है,
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आ जाएंगी, दिक्कत होगी, इन्वायरमेंटल कंसर्न हो जाएंगे, सारी चीज़ें प्रॉब्लम होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। तो भूटान ये नहीं चाहता है कि उसके देश में ऐसा कुछ हो, इसलिए उसने उसने इस प्रोजेक्ट से बाइकआउट कर लिया है, इस प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है। ठीक है।